स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे भारत के संदर्भ में आंकड़ों का संग्रहण करने वाली दो प्रमुख संस्थाएं हैं, एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और दूसरी राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन या राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO के नाम से जाना जाता है। अब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में आंकड़ों का संग्रहण कौन कौन सी संस्थाएं करती है, और इन दो के बारे में मुख्य रूप से सामान्य जानकारी तैयार करेंगे। आप कोशिश करना कि इन दोनों पर टिप्पणी स्वयं अपनी बना सकें। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहा जाता है, और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO कहा जाता है। राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सांख्यिकीय आंकड़ों को संग्रहित, संसाधित और सारणीकृत करती हैं। इनमें से राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जिनमें सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, भारत का महापंजीकार RGI, वाणिज्यिक सतर्कता और सांख्यिकीय महानिर्देशालय DGCIS तथा श्रम ब्यूरो आदि आते हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपके CSO के बारे में सामान्य जानकारी दी हुई है। इसको आपको टिप्पणी में लिखना है या शॉर्ट नोट बनाकर लिखना है। जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण और सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराती है। CSO किससे संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराती है? हमारे जनगणना से संबंधित आंकड़ों का इसके द्वारा संकलन किया जाता है। वर्ष 1881 से के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना भारत में हो रही है, और देश की आज़ादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र की जाती है, जैसे आकार, घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, स्थानांतरण और जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण। जनसंख्या आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषण भारत में अनेक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए भी किया जाता है। अब हम राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ये दूसरी वाली जो संस्था है, इसका स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ये है की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए की गई थी। ये संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षणों के द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों और त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित होते हैं। ये आंकड़े मुद्दे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन साक्षरता से संबंधित, विद्यालय में नामांकन से संबंधित, शैक्षिक सेवाओं से का समुपयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र के उद्यमों, रुग्णता से कहते हैं अपन बीमारी या स्वास्थ्य से संबंधित, मातृत्व, शिशु देखभाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन आदि पर भी अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का 59वां क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी-दिसंबर 2003 में हुआ था। जनवरी से दिसंबर 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? भूमि, पशुधन, कृषि जोत, कर्ज और निवेश के विषयों पर था। इसका 60वां क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी से जून 2004 में हुआ था, जो रुग्णता और स्वास्थ्य रक्षा के विषय में था। साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि का भी आयोजन करता है। ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण और शहरी खुदरा कीमतों का संग्रह करने का कार्य भी करता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। यहाँ कुछ निष्कर्ष में दिया हुआ है, इसको अपन पढ़ लेते हैं सारांश के रूप में। संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों के संग्रह का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या या उसके कारणों की समझकर उनकी व्याख्या और विश्लेषण करना होता है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह सर्वेक्षण आयोजित करके किया जाता है। सर्वेक्षणों के कई चरण होते हैं।
जिन्हें सावधानी पूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक संस्थाएं जो सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह, संसाधन और सारणीयन तथा प्रकाशन करती है, इनका प्रयोग द्वितीयक आंकड़ों के रूप में भी किया जा सकता है। आंकड़ों के स्रोत का चुनाव इनके संग्रह की विधा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।